नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने अपने वेतनमान में संभावित कटौती के विरोध में शुक्रवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार जारी है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन द्वारा समयबद्ध वेतनमान में किसी भी प्रकार की कटौती की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कर्मचारी के नेताओं ने कहा कि प्रबंधन जानबूझकर बिजली कर्मचारियों को डराने के लिए वेतनमान में कटौती की साजिश रच रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वेतनमान कटौती जैसा कोई कदम उठाया गया तो कर्मचारी सख्त कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की साजिश के खिलाफ अब बिजली कर्मी आम जनता के बीच में जाकर जागरूकता फैलाएंगे। जनता को यह बताना बेहद जरूरी है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन जानबूझकर गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है ताकि निजीकरण को सही ठहराया जा सके। अगर हम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बात करें तो वर्ष 2023-24 में यहाँ विद्युत हानि 25.26% दर्ज की गई थी, जबकि सरकारी दस्तावेजों में इससे अधिक बताने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की वास्तविक हानि 22.75% है, लेकिन दस्तावेजों में इसे 34.33% दर्शाया गया है। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2010 में जब आगरा शहर की बिजली का संचालन टोरेंट पावर कंपनी के सौंपा गया था तब वहां की विद्युत हानि 54% बताई गई थी। वर्तमान में सरकारी दस्तावेजों में हानियों के आंकड़े भी गलत रूप से दर्शाए जा रहे हैं। फिलहाल संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा है कि टोरेंट पावर को कम दरों पर बिजली देने के कारण पावर कॉर्पोरेशन को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। साल 2023-24 में ही इस कारण 275 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल में भी निजीकरण के जरिए इसी प्रकार के घोटाले करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत राज्य में विभिन्न मंडलों में संयुक्त क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऋण वितरण से जुड़ी सभी समस्याओं का तत्काल रूप से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित आवेदनों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए और सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत आवेदनों पर जल्द से जल्द ऋण वितरण किया जाए। इस अभियान के अंतर्गत मंडल स्तर पर भी निगरानी की जाएगी ताकि ऋण आवंटन और वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। तो साथियों, मैं प्रशांत अब आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जल्द मिलता रहूंगा ऐसी तमाम नई खबरों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।